बीजेपी नेता की गंदी बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रोहित रंजन। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन राजनीतिक भाषा की गिरावट अभी से देखी जा रही है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने माफी मांगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी इस पर खेद जताया। मायावती ने कहा कि इससे बीजेपी की सोच का पता चलता है। मायावती ने राज्यसभा में कहा कि केवल खेद प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मांग की कि दयाशंकर को पार्टी से निकाला जाए और कार्रवाई की जाए। मायावती ने काफी गुस्से में कहा कि दयाशंकर ने जो बात उनके लिए कही है वो दरअसल उनके लिए नहीं, देश की बेटी के लिए कही है। अब दयाशंकर सिंह ने भी माफी मांग ली, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने दयाशंकर सिंह पर दया नहीं दिखाई और उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया। इसी पर करेंगे चर्चा कि बीजेपी के इस नेता की गंदी बात और इस गंदी बात से कैसे शुरू होती है नई सियासत। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। मायावती जी आज टिकटों में इस तरह से बिक्री कर रही हैं। ये उसने अपनी बहन के बारे में बोला है। तो जिस रिपोर्ट को हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें जरा सा ये भी आपको पहलू जोड़ के बता देते हैं कि शुरुआत वो शर्मनाक बयान से कर देते हैं जिसको लेकर संसद में बीजेपी के आला नेता खेद और आपत्ति जताते रहे। लेकिन मायावती ने दो टूक कहा, नेता पर कार्रवाई हो नहीं तो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। तो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक और अशब्द शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दयाशंकर सिंह ने अपनी बातें जरूर रख दी, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं मिली उसके बाद दयाशंकर सिंह ने माफी तो मांगी, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चला। बीजेपी ने दयाशंकर सिंह पर दया नहीं दिखाई और उपाध्यक्ष के पद से तुरंत हटा दिया। देख रहा हूं जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जनता सड़कों पर आ रही है। इसलिए मऊ के जब चारों सीट हम लोग जीतेंगे तो 300 से हम लोग क्रॉस करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, क्योंकि मायावती का वजूद और समाप्त हो रहा है। जो काशीराम जी ने जो उन्होंने BS4 बनाया था, जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी ने, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही है। आज मायावती जी आज टिकटों की इस तरह से बिक्री कर रही है। ये किसी पुरुष के साथ यदि कोई कांटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। अब कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। एक चरित्र की आज मायावती जी हो गई है। इसलिए काशीराम जी के बनाए हुए कार्यकर्ता उनको साथ छोड़ करके अब जा रहे हैं। बसपा समाप्त हो रही है। जिस तरह से लोकसभा में उसको 1 सीट नहीं मिली थी, और हमको लगता है विधानसभा के अंदर भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सुना आपने, न मर्यादा का ख्याल रहा, ना ही ये सलीका भी ये याद रहा इन्हें कि वो क्या बोलते जा रहे हैं। और अपने खिलाफ जब बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के अभद्र बयान से मायावती आहत नजर आई और बहन जी ने कहा कि दयाशंकर सिंह ने मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बहन बेटी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। मायावती यही नहीं थमी, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी अपने बदजुबान नेता के खिलाफ कार्रवाई करे वरना जनता सड़क पर उतर सकती है। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है। उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है। जो लोग मुझे नहीं बता रहे, अपनी बहन के बारे में बोला है। पूरे अभी बैठिए, बवाल मचता है। अभी बैठिए। Tomorrow we will discuss. भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार Tomorrow there is issue we are discussing. कि जैसा अभी कि ठीक है। हाउस के सभी मान्य नेताओं ने ये कहा है कि निंदा प्रस्ताव उसको मेरे ख्याल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। everybody has condemned. और मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। दयाशंकर सिंह ने मायावती को लेकर पहले क्या बयान दिया और बाद में बयान पे हंगामा जब हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो 2 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी ने, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही है। आज मायावती जी आज टिकटों की इस तरह से बिक्री कर रही है। ये किसी पुरुष के साथ
यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, अब कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है। कल मैंने एक बयान जो है मऊ में दिया था और मैं मायावती जी को कोई ठेस पहुंचाने के लिए उनके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं थी। मैं तो केवल टिकट के पर जो पैसे लेकर के टिकट दिए जा रहे हैं उस पर था। लेकिन फिर भी हमारे बयान से यदि कोई किसी को कष्ट है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत संघर्ष करके वहां तक पहुंची हैं। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं। यदि मेरे बात से, मेरे बयान से किसी तरह का कष्ट है तो मैं इसके लिए। दयाशंकर सिंह के अभद्र भाषा की गूंज संसद तक पहुंच गई। भले ही उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन राज्यसभा में इस मुद्दे पर तमाम दलों के नेताओं ने बीजेपी उपाध्यक्ष की बदजुबानी की कड़े शब्दों में निंदा की। मामले की गंभीरता को भांपते हुए राज्यसभा में बीजेपी नेता अरुण जेटली और मुख्तार अब्बास नकवी ने दयाशंकर सिंह के बयान पर निंदा की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। ये बहुत निंदनीय और खेद का विषय है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे। इस बात का मुझे निजी तौर पे भी खेद है कि किसी ने इस ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है। मैं सबसे पहले तो अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, इस तरह की कोई भी बात है तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद, हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन बहन मायावती जी, उनके प्रति हमारा सम्मान, उनके प्रति हमारी पूरी मजबूती के साथ है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी अपमान करने की नहीं है। जिन व्यक्ति ने भी इस तरह के बयान किए हैं, हम पार्टी को अपने बयान से अलग करते हैं और हम पता लगाएंगे कि इस तरह का जिसने बयान दिया है उस पर उपयुक्त कार्रवाई करें। तो बीजेपी के बड़े नेताओं को सामने आना पड़ा, इस बयान पर अपनी सफाई देनी पड़ी और कहा कि उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और खेद जता रहे हैं। वैसे बीजेपी उपाध्यक्ष के बयान पर राज्यसभा में जो हंगामा देखने को मिला, उसमें तमाम दलों के नेताओं ने दयाशंकर सिंह की बदजुबानी की तीखी निंदा की। कांग्रेस के सांसदों ने भी राज्यसभा में दयाशंकर सिंह पर जमकर हमला बोला। कौन से अधिकार से ये आदमी बोल रहा है? He has been authorized as vice president of the BJP party. He speaks with authority. That a man, uncivilized, what should I call him? He is below contempt. That an uncivilized man. उनके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये इस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि इनकी सोच महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति क्या है, और इसको सारा देश देख रहा है और हमें सबको पूरी तरह से कंडेम करना चाहिए। बिना देर की आपको सीधे मेहमानों के पास लेके चलते हैं और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर बिगड़ी बोल और बिगड़ी बोल से कैसे सियासत भी तेज हो गई। और अभी तक इसे महिला के साथ जोड़ा गया था, जो कहीं भी सराहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे दलित फैक्टर जोड़ दिया गया। क्या ये सियासत की तस्वीर नहीं पेश करती दिखती है? सीधे मेहमानों से मिलिए। हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ जाएंगे, जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से, अवधेश वर्मा हैं दलित चिंतक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं अवधेश वर्मा आपके साथ करूंगा। क्या अब माफी मांग लेने के बाद इस पर अब मामला शांत हो जाना चाहिए? देखिए, मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के पहले आपने देखा होगा, इसके पहले आप चलिए, कभी बीके सिंह का बयान आता है, कभी मधु मिश्रा का बयान आता है, और अब वर्तमान में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी का बयान आता। माफी मांगने का सवाल नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चेहरा है वो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से दलितों के बारे में क्या उनकी सोच है, क्या ये दलितों के बारे में नहीं था अवधेश जी, एक बार फिर से मैं इसको रिकंसीडर कर दूं। देखिए, यही सियासत है, यही सियासत है। दलितों के बारे में नहीं था, उन्होंने एक महिला के बारे में बोला था, इसको दलितों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? आई एग्री। एक पहले उन्होंने, देखिए,
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने एक महिला के बारे में बोला, लेकिन आज की डेट में ये भी पूरी तरीके से सत्य है कि वो महिला दलित समाज से आती है और सुश्री मायावती जी हमारी दलित समाज की प्रेरणा स्रोत है, ये भी सत्य है। लेकिन चलिए हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस तरीके से उसके नेता बयानबाजी करते हैं, आज इनका कोई नई चीज नहीं है, ये दलित समाज का अपमान नहीं है, एक महिला का अपमान नहीं है, ये पूरे देश में जिस तरीके से इन्होंने इस तरीके का अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करी है, क्या ये उचित देता है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कोई भी बोल देगा। और जिस तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आप देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ये दलित का मुद्दा नहीं, माफी मांगी उन्होंने। अवधेश जी यही तो पूछ रहा हूं आपसे, माफी मांगी, बीजेपी ने कार्रवाई की, बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ा कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मामला शांत हो गया? उसके बाद भी फिर सियासत क्यों चल रही है? भाई माफी से क्या हमारी इज्जत उकर जाएगी? माफी से काम नहीं चलने वाला। उनके क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई की परिधि में आना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी करने से शिकायत दर्ज तो हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया जो अपनी तरफ से चलेगी तो चलेगी। भाई एफआईआर नहीं कर तो उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं करा देते? उनकी गिरफ्तारी कराइए। उनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को स्वतः आगे आगे कहना चाहिए कि उनके द्वारा इतनी ज्यादा अमर्यादित और टिप्पणी की गई है जिससे पूरा दलित समाज आहत है, पूरे देश का दलित समाज आंदोलित है, तो उनको गिरफ्तार करा के दलित समाज के आंदोलन को क्यों नहीं है? फिर वही दलित समाज, क्या इस पर आप माइलेज लेने की कोशिश नहीं कर रहे अवधेश जी? एक महिला के ऊपर टिप्पणी को बार बार दलित समाज से क्यों जोड़ रहे हैं? एक महिला अगर एक मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि मायावती जी दलित समाज की बेटी है और दलित समाज की प्रेरणा स्रोत है, तो हम उनको दलित समाज से आप इसे जो है आप इसे पूरे देश की बेटी से जोड़ते हैं, आप इसे देश की बेटी से जोड़ते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप वर्ग विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? पूरी देश की बेटी भी है, बिल्कुल एकदम। आपको मैं वर्ग जिस जाति में कोई पैदा हुआ उसी जाति में मरेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम हो, चाहे बहन सुश्री मायावती जी भी हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये उनकी मानसिकता को बताता है कि उनकी मानसिकता किस तरीके से केवल दलित समाज पर ही इस तरह की टिप्पणी क्यों की जाती है। इस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और किन समाज के लोगों पर किया? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और केवल हमेशा दलित समाज ही उनके उस पे क्यों आता है? अभी इसके पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता आपके उत्तर प्रदेश में मधु मिश्रा जी ने भी बयान दिया, फिर भी यही बात आई कि माफी मांग लिया, भाई पार्टी से बाहर कर दिया गया, मामला शांत हो जाना चाहिए। बीके सिंह का बयान अभी आप लोगों के सामने है, मामला शांत हो जाना चाहिए। हमें जानना चाहते हैं कि कितना सुरेंद्र राजपूत जनता पार्टी ठीक है, सरकार में आई ठीक है, है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अवधेश जी और भी मेहमान हैं, उनके पास उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, चलिए मैं चंद्रमोहन जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी की तरफ से इस पर कार्रवाई हुई, माफी मांग ली गई, खेद जताया गया, मामला शायद अगर वहां तक था, उसके बाद जो दिशा में आगे काम करना है वो करें, अगर कानूनी प्रक्रिया है तो वो भी हो, इसके लिए तमाम पॉइंट ठीक है, लेकिन इस पर अब दलित एंगल को जोड़ दिया जा रहा है, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए रोहित, कुछ बातें तो बड़ी स्पष्ट हैं, एक बात तो बड़ी साफ है कि ये चीज खाली एक नेता मात्र का बयान नहीं, एक सोच का परिचायक है। ठीक है, यहां पर अगर एक नेता ने एक बात कही हो तो समझ में आती है। आप बात कहते हैं, आपके नेता बार बार बात कहते हैं, कभी मुस्लिम मुक्त भारत की बात करते हैं, कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। वो महिला अगर दलित होती, आज की डेट में महिला मायावती जी हैं, तो इस प्रकार से जिस तरीके की बातें हुई और जिस तरीके से राज्यसभा में एकजुटता दिखाई दी, तो ये सब अपने आप में द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे लोग जो सोच काम करती है वो कितनी सामंतवादी है, किस तरीके के लोग इस तरीके की बात करते हैं। और ये पहला बयान नहीं है, अगर ये पहला बयान हो तो आप इसको दबा लीजिए। इससे पहले मधु मिश्रा जी का बयान, उससे पहले आप उसको क्या नाम साध्वी प्राची जी का बयान, उससे पहले आप साक्षी महाराज का बयान, उससे पहले साध्वी निरंजना का बयान, इस तरीके की बयान, उससे पहले गिरिराज सिंह का बयान। तो ये बयान एक सीरीज में है, ये एक मानसिकता को द्योतक है। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज तो तय है कि जितनी खुली और जितनी अभद्र टिप्पणी ये हुई है उस पर तो कहीं कोई माफी तराफी की बात नहीं। मैं तो बड़ी साफ कहता हूं, अभी जैसे मुझे पता चला कि ये पार्टी से पदों से पदमुक्त कर दिया गया है, तो खाली पदमुक्त करने से तो काम नहीं चलेगा। एक तरफ आप पदमुक्त करते हैं, दूसरी तरफ आप फिर 2 दिन बाद पद पे ले लेंगे, तो इसके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तय है। लेकिन जिस प्रकार से अवधेश वर्मा जी बार बार दलित 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 शब्द की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं
कि खाली अगर दलित महिला का अपमान के मामले में उद्वेलित है या महिला के अपमान के मामले में एग्जैक्टली पॉइंट यही है। महिलाओं के इसमें अपमान और दलित एक पॉइंट और है सुरेंद्र राजपूत साहब, इसमें एक पॉइंट और है जो मैं ऐड कर देता हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, एक पॉइंट और है जो ऐड कर देता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा। कुमारी शैलजा भी आज राज्यसभा में यही बोल गई, एक महिला का और दलित के साथ क्या सोच रखते हैं, इनकी मानसिकता को दिखाता है। फिर देखिए वो कनेक्शन वहां भी दिख गया, कांग्रेस में भी। निश्चित तौर पर दोनों सोच है, नहीं दोनों सोच है। मैं तो फिर से कह रहा हूं, एक महिला और दलित के, मैंने इसीलिए कहा सामंतवादी सोच। यहां पर सामंतवादी सोच का परिचायक है, लेकिन इससे समाज आहत होता है, देश आहत होता है, हम भी आहत हैं। हम उस समाज से अगर नहीं है तो क्या हम आहत नहीं है? इस तरीके की बात का पॉलिटिकल माइलेज नहीं होना चाहिए। कठोरतम कानूनी कार्रवाई मतलब आप मान रहे हैं कि सियासत हो रही है, ऐसी कार्रवाइयां पार्टी की तरफ से होनी दलित चाहिए। शब्द का इस्तेमाल करके सियासत हो रही है, आप कह रहे हैं इस बात को? सियासत खाली दलित शब्द का ही नहीं, दोनों तरफ से सियासत हो रही है। एक तरफ से 2017 के लिए सुविचारित रणनीति के तहत यह बयान दिया गया है, सुविचारित रणनीति के तहत यह बयान दिया गया है। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि एक बार आप कहेंगे कि बयान दीजिए, फिर उनको आप पार्टी से निलंबित करेंगे, 4 दिन बाद फिर वही करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन, कांग्रेस ने जो बातें कही, साथ ही साथ अवधेश वर्मा ने भी जो बातें कही, इन लोगों ने कहा कार्रवाई अब करनी होगी। आपने भले ही उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया, अब कार्रवाई किस दिशा में होगी? उसके बावजूद भी अब उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले उस पूरे इनिशियल प्रकरण पे आपका रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं आगे सवाल पूछता रहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के नेता आदरणीय अरुण जेटली जी ने इस विषय पर पूरी तरीके से सदन के सामने, देश के सामने खेद व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने देश के सामने, प्रदेश के सामने इस विषय पर खेद व्यक्त किया है और पार्टी को इससे असहमत घोषित किया है कि इस मसले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और खुद केशव मौर्य जी ने वो देखने के बाद, जानकारी करने के बाद, परामर्श करने के बाद उनको पद से मुक्त किया है। और उसके बाद में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, मैं जोर दे के कहूँगा रोहित जी, कि हम अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी ने आज एक सर्कुलर जारी करके सभी रोहित जी मैं ऐड कर रहा हूं सर, बस ऐड कर रहा हूं, मैं आप ही का जवाब लूंगा सर, बस एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि आपके ऊपर अब यह आरोप लगा कि कार्रवाई जो है आनन फानन में आपकी तरफ से की गई। कहीं आपके साथ भी जो जुड़ा दलित वोट बैंक है, जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, जिसका फायदा आपको 2014 मिला था, वो खिसक ना जाए, इसलिए दिखाना जरूरी था, मामला गर्म होता जा रहा था। ये आरोप लगा रहे विपक्षी आप पे। नहीं, देखिए, ये कोई वोट बैंक का विषय नहीं है और सब जानते हैं। मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर इस बात का जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्देश जारी किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि मर्यादित व्यवहार, मर्यादित आचरण, मर्यादित वक्तव्य जो पार्टी लाइन के अनुकूल हैं, उनको हर हालत में लागू करना पड़ेगा अपने ऊपर, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने विधिवत लिखित में ये बयान जारी किया। ठीक है। अब इसके अलावा जो बात कही जा रही है, रोहित जी, अब मैं बात पूरी कर ले, आप बात रह जाएगी। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। रोहित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में कभी कहीं नहीं हुआ है, देश में कहीं नहीं हुआ है, मुझे लगता है मैं विश्व का जानकार नहीं हूँ, कि जब मायावती जी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस समय मायावती जी को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से कभी किसी को भी, और हम देखिए, ये दलितों की सेवा करना, दलितों का उत्थान करना, ये हमारे लिए सेवा का कार्य है। हम इसको सेवा मान के कर रहे हैं। ये इसमें वोट बैंक की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं जो मुद्दा विहीन हो गए हैं, जिनके पास कुछ बचा नहीं है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोग तंदूर कांड, यानी आपको लगता है कि राजनीति हो रही है, महिला के खिलाफ दिए बयान पर आप शर्मिंदा महसूस जरूर कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसको दलित फैक्टर से जोड़ा जा रहा है, नहीं, जिस पर सियासत से क्षमा मांग रहे हैं। हम सार्वजनिक, मैं उत्तर
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं क्षमा मांग रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा मांगी है, और भारतीय जनता पार्टी को के किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जोड़ दे के कहूंगा कि खुद मुलायम सिंह यादव जो सपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में कैसी टिप्पणी की थी सबको पता है, लेकिन वही कांग्रेस, वही हमारी कांग्रेस मित्र सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ उपस्थित हैं, उसी कांग्रेस ने एक भी बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। उल्टे लोकसभा में जाने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी का सहयोग लिया, और समाजवादी पार्टी को सहयोग लिया भी, दिया भी, जबकि महिलाओं के बारे में इससे घिनौनी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। नहीं तो इस पर राजनीति क्यों तेज हो गई? कार्रवाई करती अगर आपने शर्मिंदगी महसूस कर ली, माफी नहीं, हम राजनीति तो फिर नहीं, आप नहीं कर रहे तो विरोधी कर रहे हैं क्या? ये बता दीजिए ना फिर। रोहित जी, दलित कार्ड कौन खेल रहा है फिर? ये केवल विरोधी ही कर रहे हैं। अच्छा, वो हम दलित कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हमारे लिए दलित कार्ड नहीं है, हमारे लिए दलित उत्थान है, अंत्योदय का भाव है, हमारा संकल्प है। ये जो सर पे महिला डोने की प्रथा नहीं कर पाए 65 साल में, वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, जो लोग जिन लोगों के कारण, कांग्रेस की नीतियों के कारण बसपा का उदय हुआ है। कांग्रेस ने अगर दलितों का उत्थान किया होता तो बहुजन समाज पार्टी आ रहा हूं अवधेश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, देश में जाति की राजनीति के लिए जिम्मेदार केवल कांग्रेस है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, दो बातें बड़ी स्पष्ट भाई चंद्रमोहन जी ने कही। एक तो तंदूर कांड की याद दिला करके, मुलायम सिंह जी की याद दिला करके क्या ये वर्तमान बयान को सही ठहराना चाहते हैं? एक बात, वर्तमान कांड को लिए भर्त्सना करने की जगह अगर यहां पर ये तंदूर कांड से लेकर के और मुलायम सिंह जी के कांड तक जितनी बातें करते हैं, हाँ हमसे गलती हुई तो बसपा का उदय हुआ तो क्या बुरी बात हो गई? अगर दलितों ने अपना एक आउटफिट बनाया है तो कौन सी बुरी बात है? सच्चाई यह है कि यही एक सामंतवादी सोच का परिचायक है कि ये लोग अपनी कोई भी आउटफिट ना बनाएं, ये लोग कांग्रेस के साथ ना चलें, ये लोग देश में एकरूपता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। क्या इस तरीके से एकरूपता या दलितों का उत्थान होगा? यह सामंतवादी सोच भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को उचित दिशा में ले जा रही है। आज इनके नेता इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस अभद्र टिप्पणी को किसी भी सूरत में जायज ठहराने के नाम पर अगर तंदूर कांड का याद दिलाया जाता है और अगर कोई जो है मुलायम सिंह की बातें याद दिलाई जाती है तो ये भी उतनी ही आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सियासत तो बीजेपी भी कर रही है। अवधेश वर्मा, देखिए मैं एक चीज आपको बता देना, बीजेपी ही कर रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन जवाब लूंगा, अवधेश वर्मा जल्दी बताइए। से कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा, माननीय अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी यहाँ दलित कार्ड की बात हो रही कि बहन जी एक महिला है, ये बात होना चाहिए, दलित कार्ड नहीं होना। मैं पूछना चाहता हूं दोनों नेताओं से, राहुल गांधी जब दलित के घर जाते हैं और जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो प्रचार होता बड़ा बड़ा कि दलित के घर जा रहे हैं, उस समय दलित कार्ड क्यों इन्होंने खेला? उस समय दलित कार्ड क्यों खेला? आज बहन सुश्री मायावती जी एक महिला होने के साथ साथ दलित समाज में पैदा हुई, तब ये बात क्यों हो रही है? तो पहले दलित का कार्ड भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को खुली छूट है कि वो दलित कार्ड खेलेंगे, और जब हमारे ऊपर कोई संकट आएगा, अगर हम कहेंगे कि हमारे दलित समाज पर संकट आ रहा है तो कहेंगे कि दलित कार्ड खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब से केंद्र की सरकार आई, चाहे जितने भी जा रहा है पूरे जिम्मेवारी से खड़ी है। आप यहाँ पर राजनीति देना चाहता हूँ मैं आपकी अरे भाई आपकी भी जानकारी नहीं है। राहुल गांधी अरे भैया राहुल गांधी या कांग्रेस दोनों लोगों ने दलित कार्ड खेला और दलित को सबसे ज्यादा गुमराह किया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने गुमराह किया है, दोनों ने गुमराह किया है। आपको अभी कोई वो नहीं है, आपसे अभी कोई भी सुनने वाला नहीं है, आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आपसे अभी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दलितों का अपमान कर रहे हैं। आपके पास क्या है आप बताइए? आप दलित समाज का केवल अपमान करने के लिए आप सर्टिफिकेट ले लिए, आपकी विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल दलित समाज का अपमान कर रही है, आपकी कोई विचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है? करेगी आपका क्या विचारधारा है? आपकी
क्या धारा आपका है? चिंतन आप कोई केवल नहीं है। उत्पीड़न, केवल आप दलित समाज का उत्पीड़न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या चिंतन है? दलित समाज के ऊपर कुठाराघात करेंगे? आपका कोई चिंतन नहीं है, आपकी कोई धारा नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपको कोई आप वैचारिक रूप से आप शून्य हैं, आपको चंद्रमोहन जी आपको उत्तर नहीं पता, आपको ज्ञान नहीं है, अवधेश आपको वर्मा, अवधेश वर्मा टीवी का डिबेट है, ये थोड़ा सा इस बात का ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि अगर आप चीखते रहेंगे तो आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी आपकी। एक एक करके सर मैं मौका दे रहा हूं आप दोनों को। खैर मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। अपने मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं क्योंकि चर्चा अभी बाकी है। क्योंकि ये तो गंदी बोल की बात हमने कर ली, लेकिन ऊना में, गुजरात में क्या हो रहा है, दलितों के साथ जो शोषण हुआ, क्या उसका जवाब कोई देगा कि आखिर वहां क्या हो रहा है? क्या हमारे देश में जिस प्रथा को लेकर बार बार रवायतें उठ रही है कि बदलाव जरूरी है और बदलाव लाया जा रहा है, तो ये तस्वीर क्या बदलाव की बता रहे हैं? ये सवाल रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मेहमान बने हुए हैं। मायावती जी आज टिकटों में इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये